गुड मॉर्निंग आप सभी को। जस्ट नाउ आई विल डिस्कस हेयर अबाउट कार्बन आयंस। व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन आयंस? आप 11th क्लास से लेकर 12th क्लास के हर एक जगह मैकेनिज्म में कार्बन आयंस के विषय में आप पढ़ते हैं और इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर यही है टॉपिक कार्बन आयंस। ध्यान देना है, जिससे ही आप वर्ड पर जोड़ देंगे तो कार्बन आयन मतलब एनायंस ऑफ कार्बन, इसको पढ़ेंगे एनायंस ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले मैं आपको डिफिनीशन के विषय में बताना चाहूँगा और उसी को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर। करा कि कार्बन आयंस आर एनायंस ऑफ कार्बन। यह कार्बन का एनायंस होता है, दैट मीन्स कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा। ए मॉलिक्यूल इन विच वन कार्बन एटम कैरी negative charge by removal of one group of the carbon one group attached to the carbon without removing electron। कह रहा है उस कार्बन से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप को अगर हम रिमूव कर देते हैं और वह ग्रुप रिमूव हो जाता है विदाउट टेकिंग देयर इलेक्ट्रॉन, अपना जो इलेक्ट्रॉन था उसका शेयर किया हुआ कार्बन के साथ उसको लेकर अगर रिमूव नहीं होता है तो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ कर जाता है। तो जिस कार्बन से वह रिमूव अलग होता है उस कार्बन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इसके चलते उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इसीलिए उसको एनायन बोला जाता है। फिर से आप सुन लेंगे, कार्बन आयंस आर एनायंस ऑफ कार्बन प्रोड्यूस्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन ऑफ द ग्रुप्स अटैच्ड टू ए कार्बन। एक कार्बन से ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप जुड़े हुए, उसमें से कोई एक ग्रुप अगर रिमूव किया जाता है विदाउट रिमूविंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और उसमें मान लीजिए कि यहाँ पर कार्बन है, ये मीथेन, ये CH4, तो करा इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को अगर आप रिमूव कर लेते हैं तो H+ के और अपना इलेक्ट्रॉन ये यहाँ छोड़ के जाता है, तो इसी पर ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बटा इसके लिए नेगेटिव चार्ज, इसी को कार्बन आयन बोलते हैं। आगे चलेंगे, इसको कार्बन आयंस फिर से समझ लेंगे। कह रहा है कि कार्बन आयंस आर द एनायंस ऑफ कार्बन विच प्रोड्यूस्ड बाय रिमूविंग ए ग्रुप attached to the carbon without removing their bonding electrons. A negative charge will develop on that carbon, from where a group be separated or removed are called carbon ions due to presence of anion on that carbon or due to development of a negative charge on that carbon, from where a group be removed without removing the electron are called carbon ions। कार्बन आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता, तो मैं एक यहाँ पर ले लिया हूँ। देखिए यह है CH3 और यहाँ पर ये L लिया गया, लिथियम है, मतलब लिथियम और मैग्नीशियम अल्केन का मतलब मीथेन के एक ग्रुप से कार्बन का जो 4 वैलेंस है उसमें एक लिथियम जुड़ा हुआ बॉन्डेड है, चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें हेट्रोलाइसिस के द्वारा, मतलब हेट्रोलाइसिस उसको बोलते हैं द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड अदर एटम। हेट्रोलाइटिक मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन किए बिना यह बॉन्ड यहाँ पर एक ब्रेक होता है। तो लिथियम इससे अलग हो गया, तो लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ दिया, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर छोड़ के आया उस कार्बन पर ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। देखिए ये ऐसे हम लिख सकते हैं CH3 और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर माइनस चार्ज दिखा दिया, तो इसी कार्बन को कार्बन आयन बोलते हैं। कार्बन आयंस, मेरे समझ से आप समझ गए होंगे कि जब कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बॉन्डेड होता है, अगर वो पॉजिटिव बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसी तरह से इससे अलग हो जाता है, तो अलग होने का 2 तरीका होता है। एक होता है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया, तो उसको बोलते हैं होमोलाइटिक फिजन। बट दूसरा केस होता है कि अलग हो रहा तो ये अपना भी छोड़ के चला गया कि चलो कौन इससे झमेला लेता है, तो ये लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन
छोड़ के चला गया, तो जिस पर छोड़ के गया वहाँ पर निगेटिव को छोड़ के गया और ये छोड़ दिया इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो जब सेपरेशन हो किसी मॉलिक्यूल से किसी एटम का और उस सेपरेशन के क्रम में अगर पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है तो इसको बोलते हैं हेटेरोलाइटिक फिशन। और हेटेरोलाइट तो कहेंगे फॉर्मेशन कैसे होता है कार्बन आयन का, तो बाय हेटेरोलाइटिक फिशन। और इसका देखिए केमिकली सिंबल ये होता है कि हम कार्बन का 4 वैलेंसी है, देखिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डेड है, यह भी बॉन्डेड है, यह भी बॉन्डेड है 3 अल्काइल ग्रुप से। और चौथा जो ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका था ही, और जो इससे अलग हुआ उसका 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए लोन पेयर। अब इसको देखने के बाद आप फॉर्मेशन का तरीका देख लिए, डिफिनीशन देख लिए और सिंबल देख लिए। आप देख सकते हैं कार्बन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन है और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो इसी तरह से एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन आयंस। देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक है इट इज रिमूव बाय हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन। आपने अभी देखा कि यह कैसे रिमूव किया गया, हेटेरोलाइटिक फिशन के द्वारा यह तैयार होता है। दूसरा है इट बिहेव एज ए चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ध्यान देना है। अब एक वर्ड आ गया बिहेव एज ए चार्ज न्यूक्लियोफाइल। देखिए न्यूक्लियोफाइल किसको बोला जाता है, केमिकल स्पेसीज व्हिच हैव एफिनिटी टू सर्च पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज। जिस पर नेगेटिव चार्ज है वह पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज के प्रति अपना एफिनिटी दिखाता है, यानी उसको सर्च करता है, खोजता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पर निगेटिव चार्ज है, यह निगेटिव चार्ज उस जगह पर जाएगा, उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी जिस पर इलेक्ट्रॉन कम होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं उसको, जिसको उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और जिस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो यह क्या करता है, यह ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज जहाँ मतलब पॉजिटिव चार्ज सिंबल होता है न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस के प्रति जिसके एफिनिटी हो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। और यह मान लीजिए एक स्पेसीज है CH3+, ये हर जगह इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज की चाहत है और इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज की चाहत है। तो यह बिहेव करता है चार्ज न्यूक्लियोफाइल, यह चार्ज न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। दूसरा कैरेक्टर हो गया। तीसरा है इट इज ए डायमैग्नेटिक इन कैरेक्टर बिकॉज देखिए डायमैग्नेटिक किसको बोलते हैं, जब किसी एटम के लास्ट सेल में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है तो उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं, क्योंकि जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, व्हेन वी प्लेस दैट स्पीसीज हैविंग ऑल पेयर इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस सेल बी रिडिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वह मैग्नेटिक फील्ड से दूर हो जाता है, उसकी ओर अट्रैक्ट नहीं होता है। तो इसलिए कहता है इट इज डायमैग्नेटिक इन कैरेक्टर बिकॉज ऑल 8 इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पर देखिए ये आपको दिखाया जा रहा है कार्बन का एक s ऑर्बिटल, ऐसे दिखा रहा है। मान लीजिए कार्बन का 4 ऑर्बिटल है, अब ध्यान से समझिए, चारों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, समझ गए, 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन होने के चलते यह पेयर्ड है और ये डायमैग्नेटिक होता है। ये अब जितना भी कार्बन आयन बनेगा सब में यही होगा। चौथा कैरेक्टर इसका है हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। ध्यान देना है, आप जब इसका सारा ऑर्बिटल भरा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी sp3 होगा। एंड ज्योमेट्री क्या होगा, यह चूंकि देखिए चारों यहाँ पर बॉन्ड रहता है, ये कहलाता टेट्राहेड्रल, बट यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया तो इसलिए इसको पिरामिडल बोलते हैं। तो अब देखिए करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, अल्काइल कार्बन आयन हैज 3 बॉन्ड पेयर्स। देख लीजिए 1 बॉन्ड पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 1 लोन पेयर, और ये हो गया लोन पेयर। thus hybridization is sp3 and geometry इसका पिरामिडल होता है। क्या होता है, पिरामिडल। ठीक है, आगे जानेंगे इट रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोफाइल, और यह किससे रिएक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन उससे रिएक्ट करेगा चूँकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह न्यूक्लियोफाइल है, दैट मीन्स
it have more electron. ये electron rich species है. Electron rich species will react with electron deficient species, and we can use nucleophile for electron deficient species. So we can say that CH3 or sorry carbon ion act as electrophile. इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफाइल उसको बोलते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसको इलेक्ट्रॉन की चाहत है, उसके साथ ये रिएक्ट करेगा. तीसरा लास्ट प्रॉपर्टी है इट इज स्टेबलाइज बाय प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप. और कहता है ये स्टेबल कैसे होगा. तो स्टेबल होगा कि जब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर देते हैं, यानी जिस इलेक्ट्रॉन के चलते ये अनस्टेबल है, मतलब ये उपद्रव मचा रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से हटाने की कोशिश कीजिए, स्टेबलाइज हो जाएगा. तो इसीलिए कहा गया इट स्टेबलाइज बाय प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप. थैंक यू सो मच. आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और जहाँ समझ में नहीं आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. थैंक यू.